जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य बताते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रथम अध्याय का महात्म्य जो आपने सुनाया उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को भी सुनने की हो रही है। नारायण जी ने कहा, हे प्रिय सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्र जानने वाला बड़ा सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी, आपने इच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है। वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से कोई पहले भी मुक्त हुआ है तो उसका वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में जहाँ मैं तप करता था वहाँ अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था। थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही मैं मृगों को झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटिया पर आया। वहाँ सिंह बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि को खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी उस समय वह कांप रहा था। उस अबाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम कर बड़ी निम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि महात्मा जी, यह सिंह इन हरिणों को क्यों नहीं खाता। मैंने उससे कहा कि यह अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का फल पालन करता है उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। यह सुनने वाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर ना हो। तब मैंने उससे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में एक है कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश में विमान आए और उसको वैकुंठ ले गए और वह अधम देही को छोड़कर दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगव, यह तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो। सुनकर उस पर आचरण करोगे तो अवश्य ही परम पद को पहुँचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का आप दूसरे अध्याय का भाव सुन रहे थे। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया।